गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि पहली बात तो बुक लिस्ट और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बताऊंगी, उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। देखो, हिंदी मीडियम की मैंने ऑलरेडी महावीर की बताई थी, ठीक है। ये दो बुक्स है और इन दोनों का क्या काम है। अब पहले बात तो पब्लिकेशन के लिए सुन लो। मेरे पास महावीर की आई है, मैं इनके बारे में बताने वाली हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास अदर पब्लिकेशन की कोई बुक हो तो उसको आप स्किप करके महावीर पब्लिकेशन लेने चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बुक आपके पास है वो बेस्ट है। अच्छा ये होना चाहिए कि आपके पास जैसे ये दो बुक है, इनको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ के फिर इनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं आपको। उसके साथ ही आपका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन। पहली बात ये हिंदी मीडियम की बात होगी। और इंग्लिश मीडियम की अगर बात करूँ तो मुझे कहीं भी मैंने अमेज़ॉन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, अलग अलग पब्लिकेशंस के ऑनर से मैंने बात की, कॉल करके कांटेक्ट करके। इंग्लिश मीडियम की बुक मुझे पता नहीं क्यों मिली नहीं, शायद मुझे नहीं मिली। अगर है किसी के पास तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई अच्छी और जेन्युइन बुक। अगर नहीं है तो मैं ये बोलूँगी कि इसी तरीके की हिंदी मीडियम की बुक लीजिए। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, पोस्टर पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपके फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या महिला एस्पिरेंट ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो गूगल ट्रांसलेटर का, क्योंकि मेरे पास और कोई सोल्यूशन अभी फ़िलहाल में नहीं है, ठीक। अब बात करें कि कितने घंटे समय देना चाहिए। बहुत ही कम सिलेबस है। अगर मैं थोड़ा बहुत ऊपर सिलेबस की बात करूं, अभी मैं सिलेबस डिकोड भी करूंगी कि पर्टिकुलर एक पार्ट में क्या क्या आने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आप लोगों को दिख रहा होगा इतना ही सिलेबस है हमारा। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे पहला जो टॉपिक है पोषण एवं आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य, इसमें 55 क्वेश्चन आने हैं और 55 नंबर के, ठीक है, मार्क्स के। इसमें अगर मैं सब टॉपिक्स बात करूं, पहला है पोषण या न्यूट्रिशन, दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। अब पोषण के अंदर क्या क्या आएगा, विटामिन आएंगे, ठीक है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का अन्य नाम क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि एक आया है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका अन्य नाम, किस विटामिन का अन्य नाम है। पानी में घुलनशील विटामिन का मतलब पानी में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। पहला पोषण हो गया। फिर जीवन में विभिन्न अवस्था में, जैसे कि हम जब शिशु अवस्था में होते हैं तो हमें न्यूट्रिशन की कितनी आवश्यकता होती है, तब प्रोटीन्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है। फिर हम जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं, किशोरा अवस्था में जाते हैं, तब कितने न्यूट्रिशन या कितने इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे लिए पोषण या न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर जब हम और हमारी एज बढ़ती है तो मतलब कि विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे हम बचपन से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक, वृद्धावस्था तक जाते हैं, तो पोषण का क्या इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है और किस अवस्था में पोषण का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर तीसरा है गर्भवती की देखभाल। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी देखभाल के लिए क्या क्या, उनकी मतलब केयर के लिए कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद कौन कौन सी ऐसी केयरिंग की जाती है उनकी, ठीक है। फोर्थ है टीकाकरण। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ना है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, और उसके अंतर्गत कई ऐसे टीकाकरण कार्यक्रम छोटे छोटे अपनाए गए हैं, जैसे कि डिप्थीरिया का, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का, बहुत सारे ऐसे टीकाकरण कार्यक्रम अपनाए गए हैं, वो आपको फैक्चुअल यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। अब बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऐसे करके राष्ट्रीय अंधपन या शायद ब्लाइंडनेस ऐसे नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नियंत्रण कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो 1995 में लाया गया था। तो बहुत सारे आपको कार्यक्रम, मतलब इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसमें बेसिकली आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, रटनी है, ठीक है। कुपोषण क्या है, कुपोषण किस किस कारणों से होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के कुपोषण होते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस वर्ग के लोगों को करता है, स्पेशली महिलाओं को और बच्चों को करता है। तो आपको कुपोषण इसीलिए सिलेबस में लाया गया है, क्योंकि ये महिला और बच्चों से रिलेटेड ही पूरा हमारा एग्जाम है, इसीलिए कुपोषण को यहाँ पे लाया गया है। फिर है सामान्य बीमारियों की जानकारी, नॉर्मल जितनी भी जानकारी बीमारियाँ होती है। एक होता है कि संक्रामक रोग जो संक्रमण से फैलते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और एक दूसरा हो गया जो संक्रामक रोग से नहीं फैलते, जैसे हमारा कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जो अनुवांशिक होती है, एक फाइसिक रोग होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। तो आपको ये सारी बीमारियों की जानकारी पढ़नी है कि बीमारी किस रीजन से होते हैं, इस बीमारी का क्या वास्तविक कारक है, कैसे इसकी कमी को मतलब दूर कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टैबलेट्स आएंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो पोषण एवं आहार में या पोषण एवं स्वास्थ्य में बहुत ही कम टाइम देके अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कितने टाइम आपको डेली सिर्फ इतने टाइम देना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ और,
कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है लेकिन अभी तक फॉर्म फिलिंग की डेट नहीं आई। तो मैं आप लोगों को अभी से सचेत कर दूं कि व्यापम एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ कि व्यापम एक ऐसा, या फिर ESB ले रहा है ना हमारा एग्ज़ाम, ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म है जो हमारा एग्ज़ाम लेता है कि तुरंत के तुरंत फॉर्म फिलिंग की डेट आ जाएगी और महीने भर बाद शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है कि हमारा एग्ज़ाम लाइक अभी सितंबर मिड में हो सकता है आ जाए फॉर्म फिलिंग की डेट, प्रॉपर फिर से कैलेंडर आ जाए और महीने भर बाद यानी 15 अक्टूबर से या फिर लास्ट अक्टूबर से ये है ना मे बी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है और ऐसी भी नहीं है कि वैकेंसी आपके पास 1000 हो, सिर्फ 426 यानी अंडर 500 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अभी से टाइम देना और कितना देना है मैं बताती हूँ। फिर सेकेंड क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें भी 55 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 55 नंबर का। इसमें है बहुत सारे जितने भी विभाग हैं उनकी योजनाएं आपको पढ़नी है, बिल्कुल फैक्चुअल है। नियम, अधिनियम एवं अधिकार। अब जैसे कि बहुत सारे महिला अधिनियम, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विवाह अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम है, एक्ट्स हैं, उनको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे टफ आपको लग सकता है, फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा किस अधिनियम में कौन सी धारा कैसे क्या, ठीक है, डिटेल में। फिर थर्ड है शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। ये बायोलॉजी का पोर्शन है। बहुत सारे 8 हमारे पूरे शरीर में 8 सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, ऐसे करके 8 सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र। तो इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको 8 के 8 सिस्टम पढ़ना है। इसके लिए आप जो भी बुक पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके साथ ही आपको ल्यूशन के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, ठीक। फिर इसके बाद है फोर्थ है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस कौन है, आउटपुट डिवाइसेस कौन है, ठीक है। इसके साथ ही मेमोरी क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं कंप्यूटर की, ठीक है, और साथ में जो फंक्शन कीज़ हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर सामान्य गणित में लगभग 7 से 8 अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ठीक है, उसके साथ ही आपका रेशियो, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लगभग 7 से 8 टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं आपको। सामान्य तर्क शक्ति, इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग में एनोलॉजी है, ठीक है, एनोलॉजी है, और इसके साथ ही वेन डायग्राम और जो चित्र वाले अलग से क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन एक चीज़ और कि जो सेकेंड पोर्शन है उसमें गणित और रीजनिंग का बहुत ही माइनर यहाँ पे रोल है, ठीक है, मतलब लगभग 10-10 क्वेश्चन दोनों से आने हैं। तो 55 में से 20 ये आएंगे, बाकी के क्वेश्चंस आपके कहाँ से आएंगे, शारीरिक संरचना से, कंप्यूटर से, ठीक है, और विभिन्न अधिनियम और नियम और विभिन्न योजनाएं से, ठीक है। तो आपको फैक्चुअल ही यहाँ पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो मैं ये बताऊँगी कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे मैथ्स का हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, कहाँ से पढ़ा जाए। धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी, एक ही वीडियो में बता पाना इम्पॉसिबल है। फिर तीसरा है जो पार्ट है हमारे सिलेबस का, वो है प्रबंधकीय गुण, ठीक है। उसमें पहला जो है संचार, परामर्श एवं कौशल। अब ये क्यों डाला गया है, देखो, प्रबंधकीय गुण यानी कि हम किसी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला है संचार एवं परामर्श कौशल, कि हम किसी से कम्युनिकेट कैसे करें, इसका कैसे हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए। फिर दूसरा है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद से जो हमारा पंचवर्षीय योजना लाया गया, बहुत सारे ऐसे जैसे मॉडल्स आए हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है। तो वो हमको पूरे सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे और उसकी चुनौतियाँ पढ़नी पड़ेंगी कि हमारे राष्ट्र के विकास में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ आएँ। फिर थर्ड है नेतृत्व विकास, ठीक है, लीडर डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। फिर चौथा है संप्रेषण की परिभाषा, संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है, कम्युनिकेशन स्किल की उसकी डेफिनेशन। पांचवा है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो सामुदायिक संगठन बहुत सारे बनाए जाते हैं ताकि हम अपने समाज की सेवा कर सकें, समाज की हेल्प कर सकें, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर फोर्थ जो हमारे और लास्ट हमारे जो सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, 45 नंबर का आएगा, 45 क्वेश्चन होंगे। इसमें है बाल विकास का परिचय, कैसे एक शिशु का विकास होता है, बाल विकास कैसे होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका विकास कैसे होता है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, ये सभी कुछ पढ़ना है। उसके बाद शाला पूर्व शिक्षा परिचय, जैसे हम जब बच्चे होते हैं 2.5-3 साल के, उनके जो ऑफिशियली जब उनको स्कूल भेजते हैं उसके पहले उनको किस तरीके से एक तरीके से ट्रेन करते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं कि एक विकार से ग्रसित होते हैं, किसी रोग से ग्रसित होते हैं,
अलग से कुछ ऐसी ज़रूरत होती है तो उनके बारे में पढ़ना है। फिर बाल देखभाल एवं संरक्षण, किस तरीके से बच्चों की देखभाल करना है, संरक्षण करना है, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं। बहुत ही छोटा सा, इतने में जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया इतना ही आपका सिलेबस है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने लास्ट सिलेबस में आपको मैंने बता दिया था कि हिस्ट्री भी पढ़नी है, वो नहीं पढ़नी थी, आप लोग से ठीक है। आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है। अब आखिर कितना टाइम दिया जाए, ठीक। देखो पहले इन बुक्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं बताती हूँ। ये है व्याख्या सहित सॉल्व पेपर। हमको सबसे अच्छा गाइड करने वाला क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बात करूँ, पोसड में लगभग 295 क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन के साथ मान लो 300 क्वेश्चन है तो उसमें से लगभग आपको 500 या फिर डबल 600 आपको फैक्ट मिलने वाले हैं। तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन, तो पहली बात तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा, मे भी रिपीटेशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि आपको समझ आएगा कि अगर पोसड पढ़ना है तो जैसे मैंने पढ़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो मुझे समझ आएगा कि पोसड में विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली देखोगे तो समझ आएगा कि अच्छा ठीक है, पर्टिकुलर इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपको डेली अब कैसे टाइम टेबल वगैरह की अलग से वीडियो आएगी कि किस टॉपिक को कितना टाइम दे और किस तरीके से पढ़ें, अलग से वीडियो आएगी। इसमें क्या है, इसमें पूरा थ्योरी है। इसमें जैसे पोसड है, इसमें पूरा पहले तो क्वेश्चन भी दिया है प्रीवियस ईयर के और साथ में थ्योरी अलग से दिया गया है। एक मिनट में दिखाती हूँ। थ्योरी वाला पोर्शन, ये थ्योरी वाली बुक है, ठीक है, पूरी थ्योरी दी हुई है आपको, ठीक है। और साथ में इसका इस बुक की मुझे सबसे अच्छी खासियत ये लगी कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो इन पब्लिकेशन के जो भी ऑनर है, इनको जो भी लगा है कि इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्स हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनको इन्होंने अलग से बॉक्स में कवर किया है। तो ये बुक मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। इन्होंने पूरा चार्ट वगैरह बनाया है, ठीक है, बॉक्सेस वगैरह बना के अलग से फैक्चुअल चीज़ें इन्होंने कवर की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बाकी चीज़ें आपको पढ़ना कैसे है, सिर्फ मैं नहीं बोलती आप 8 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, अगर अक्टूबर में पेपर हो तब भी, या फिर नवंबर में, दिसंबर में, सिर्फ आप 4 से 5 घंटे पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है। हमको 8 घंटे अगर हम अभी एक हफ्ते पढ़ भी लेंगे तो 9वें दिन हो सकता है या 8वें दिन हो सकता है आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ या फिर डिप्रेशन में चले जाओ, या पढ़ने में मन नहीं लगा, इतना कैसे पढ़ पाएंगे। तो सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे एवरेज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्वेश्चंस को लगाना है। आप अगर अभी टेस्ट नहीं लगा पा रहे हो तो सिर्फ आप PYQs के टेस्ट लगाइए, या फिर आप क्वेश्चन देखो, उनके आंसर को रट्टा मारो, उनके एक्सप्लेनेशन को रट्टा मारो। यानी कि PYQs जो 2017 में हुए हैं उसके पहले जो भी एग्जाम्स हुए, जहाँ से आपको PYQs मिल जाए हर शिफ्ट के, आपको उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली देना। यकीन मानो अगर आपने इतना कर लिया तो आप लगभग 40% तैयारी आपकी तो वहीं हो जाएगी। तो PYQs आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, गांठ बांध लो। और दूसरी चीज़ आपको थ्योरी, तो थ्योरी में लगभग 2.5 घंटे जैसे कैसे पढ़ना है मैं बता दूँ। जैसे 2.5 घंटे में पोसड एवं आहार, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप 45 मिनट पोसड एवं आहार पढ़ लो, फिर आप 10 मिनट या 10 मिनट नहीं, आधे घंटे 30 मिनट आप मैथ्स पढ़ लो, ठीक है। तो एक ये वाला फर्स्ट टॉपिक हो गया, फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट पॉइंट हो गया, और ये हो गया लगभग कितने में हो गया, 45 मिनट में सेकेंड पोर्शन मैथ्स हो गया, और पोसड हो गया आपका 45 मिनट में, यानी 1.5 घंटे में ये हो गया, और 1.5 घंटे आप इन दोनों को दे दो, मतलब थोड़ा थोड़ा लेके चलो, एक टॉपिक आप डेली निपटाते चलो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। अभी मैं टाइम टेबल लेके आऊँगी, अभी मैं पूरा एक एक सिलेबस का डिकोड करके आऊँगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि देखने में, ठीक है, और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। आई होप कि ये पूरी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।